पार्ट 6 में हम देखते हैं फ्यूचर वाला मिस्टर वे है, उसका पास्ट का फ्लैशबैक आता है। वो देखता है कि जाओ की जान बच चुकी है। वो डेरिन क्लब के पास उसकी मौत नहीं होती है। वो मिस्टर वे के साथ जिलियन से मिलने जाती है। वहाँ पर उसके अंकल उस पर अटैक करते हैं, पर मिस्टर वे उसे बचा लेता है। ये देखकर फ्यूचर वाला मिस्टर वे बहुत खुश होता है। वो फटाफट डॉक्टर जिंग से मिलता है। मिस्टर वे डॉक्टर जिंग से कहता है कि तुम्हें पता है जाओ कहाँ पर है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तभी डॉक्टर जिंग कहता है कि क्या तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है जाओ की मौत तो 1 साल पहले ही हो चुकी है। मिस्टर वे पूछता है ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी मौत कैसे हुई। डॉक्टर जिंग कहता है जिस दिन जाओ पे अटैक हुआ था तुम्हारे अंकल ने उस पर अटैक किया था। तुम जाओ को हॉस्पिटल के बाद उसे घर छोड़ने गए थे। जाओ जैसे अपने घर में गई थी उस पे किसी ने अटैक किया था, वहीं पर उसकी मौत हो गई थी। ये सुनकर मिस्टर वे बहुत घबराया हुआ था। वो चिंता में पड़ जाता है। वो अब जल्द से जल्द जाओ को ये बताना चाहता है कि उसकी जान अभी भी खतरे में है। अगर वो घर गई तो उसकी जान फिर से जा सकती है, पर अभी वो कॉल नहीं कर सकता। कॉल करने का टाइम 2 घंटे बाद था। अब हम 2024 के सीन में आ जाते हैं, जहाँ पर जाओ हॉस्पिटल में थी। मिस्टर वे और नी दोनों उसके साथ थे। नी उसको वीडियो दिखाती है जब मिस्टर वे के अंकल ने जाओ पे अटैक किया था, उसे स्विमिंग पूल में डाल दिया था। पर तभी मिस्टर वे उसे ढूंढता हुआ वहाँ पर आ जाता है और जाओ को बचाते हुए हॉस्पिटल में लेके आ जाता है। जाओ बार बार मिस्टर वे को थैंक्स कहती है। मिस्टर वे जाओ को सही सलामत देखकर बहुत ही खुश था। जाओ नी से कहती है मुझे वापस वहीं होटल में जाना है, मेरा फोन वहीं पर कार में रह गई थी। ये सुनकर मिस्टर वे कहता है नहीं, तुम्हें वहाँ पर हरगिज नहीं जाना, वहाँ बहुत ही खतरा है। जाओ कहती है नहीं, मेरा फोन वहाँ पर है। अब मिस्टर वे नी को कहता है कि जाओ तुम वो कार लेकर आओ और वो फोन भी लेके आना। नी वहाँ से चल पड़ती है। आगे हम देखते हैं डॉक्टर जिंग हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था अपनी कार के साथ। वहीं पर नी आती है। वैसे तो हम जानते हैं डॉक्टर जिंग नी को लाइक करता है, ये बात नी जानती है। वो अब डॉक्टर जिंग को छेड़ने लगती है, उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगती है। बेचारा जिंग बहुत ही साई फील करता है। अब बातों में फंसाकर नी डॉक्टर जिंग की कार की चाबी ले लेती है और उसे लेकर वहाँ से जाने लगती है। डॉक्टर जिंग उसे बार बार रोकता है। नी कहती है मेरी बाइक की चाबी लो, उसी होटल में जाओ जहाँ पर जाओ और मिस्टर वे गए थे। वहाँ पर एक कार खड़ी है जिसमें जाओ का फोन भी है, तुम्हें वो लेकर आना है। अब नी वहाँ से चली जाती है। बेचारा डॉक्टर जिंग फंस जाता है। वो अब होटल के पास आता है और कार को लेके आने लगता है। वहीं पर वो फोन को भी ढूंढ रहा था, तभी फोन की घंटी बजती है, यानी फ्यूचर से कॉल आया था। वो अब कॉल को उठा लेता है। उधर हम जाओ को देखते हैं जो मिस्टर वे के साथ अब घर आ चुकी थी। मिस्टर वे जाओ को उसके घर छोड़ने आया था। वो दोनों बहुत ही हंसी मजाक करते हैं। मिस्टर वे जाओ को घर में छोड़ देता है। जाओ अंदर जाने वाली थी, तभी वो दोबारा गेट खोल के मिस्टर वे से बात करने लगती है। मिस्टर वे जाओ से पूछता है वैसे तुम होटल में दोबारा क्यों आई थी, तुम तो घर जाने वाली थी ना, तुमने मैसेज किया था। जाओ कहती है हाँ मैं घर जाने वाली थी, पर जब मैंने तुम्हारे अंकल को देखा तो मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने लगी। मिस्टर वे सुनकर बहुत खुश होता है। तभी मिस्टर वे को डॉक्टर जिंग कॉल करता है और वो उसे बोलता है कि कार में जो जाओ का फोन था उस पर किसी का कॉल आया था, जाओ के किसी फ्रेंड का। वो कह रहा है कि जाओ को घर मत जाने देना, वहाँ पर उसको खतरा है, वहाँ पर कोई इसको मार सकता है। ये सुनकर मिस्टर वे घबरा जाता है। हम देखते हैं जाओ जहाँ पर खड़ी थी उस पर कोई इंसान अटैक करने ही वाला था। मिस्टर वे ये देख लेता है। वो अब जाओ को बचा लेता है और वो आदमी भाग जाता है जो जाओ पे अटैक करने वाला था। आगे हम देखते हैं मिस्टर वे जाओ को अपने घर पर लेके आता है और जाओ को कहता है आज से तुम मेरे घर में मेरे साथ रहोगी ताकि तुम्हें कोई भी खतरा ना हो। जाओ भी मान जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर डॉक्टर जिंग आ जाता है। वो जाओ को उसका फोन देता है और मिस्टर वे से कहता है जाओ को किसी फ्रेंड का कॉल था, वो इंसान अजीब था, उसको कैसे पता कि जाओ पे हमला होने वाला है। जाओ से वो पूछने लगता है कि तुम्हारा वो फ्रेंड कौन है। जाओ हिचकिचाते हुए बोलती है कि शायद वो मेरा नेबर होगा जो मेरी बहुत चिंता करता है, शायद उसने कॉल किया होगा। अब जाओ मिस्टर वे के घर में चली जाती है। मिस्टर वे जिंग से बार बार पूछता है वो इंसान कौन था, तुमने उसका नाम पूछा, क्या उसका एड्रेस तुम्हें पता है, उसके बारे में पता करो। मिस्टर वे बहुत ज्यादा जेलस था। डॉक्टर जिंग कहता है तुम्हें खुद ही पता करना होगा, मैं कुछ नहीं करने वाला। कुछ देर बाद हम देखते हैं डॉक्टर जिंग अपने घर जाने वाला था, तभी वहाँ पर नी आ जाती है। नी के पास डॉक्टर जिंग की कार थी। अब नी डॉक्टर जिंग को उसकी कार में बिठाकर लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाती है। डॉक्टर जिंग बहुत ही घबराया हुआ था। अब नी उससे पूछती है, सीधा डायरेक्टली पूछ लेती है कि मिस्टर जिंग क्या तुम मुझसे लाइक करते हो, तुम मेरे सामने इतना हिचकिचाते क्यों हो, और वैसे ये बताओ तुम मिस्टर वे को इतनी सारी टिप्स देते हो लव लाइफ के बारे में और तुम्हारी असलियत में तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो ये सब तुम्हें कैसे पता। डॉक्टर जिंग कोई भी जवाब नहीं देता। बेचारा डरा हुआ फंस चुका था। अब नी कहती है मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा ड्रामा देखते हो, लव स्टोरीज देखते हो और उन्हीं को देखकर तुम मिस्टर वे को टिप्स देते हो। जिंग अब कहता है तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो, तुम मेरी कार में क्यों हो, यहाँ से जाओ। पर नी कहती है नहीं मैं कहीं नहीं जाने वाली, आज मैं तुम्हें लेके एक जगह जाऊंगी। और वैसे ये बताओ जरा सोचो, एक लड़की और एक लड़का
कार में अकेले हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। डॉक्टर जिंग तो और भी ज्यादा साई फील करता है। नी कहती है मुझे पता है, क्या तुम वो करना चाहते हो, चलो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही साई फील कर रहा था, वो कोई भी जवाब नहीं देता। नी कहती है अच्छा तुम वो नहीं करना चाहते। मिस्टर जिंग कहता है नहीं नहीं, मुझे डर नहीं लगता उस चीज से। वो डायरेक्टली नहीं बोलता। अब नी मिस्टर जिंग के पास धीरे धीरे आने लगती है, उसके कंधों के पास आती है और उसके कान में फूंक मारती है। बेचारा डॉक्टर जिंग पूरा डर जाता है। ये सब देख कर नी बहुत हंसती है। अब नी जिंग से कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगी। मैं तो तुम्हारे साथ बस फ्लर्टिंग करना चाहती थी, तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहती थी। उसके बाद अब नी वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं जाओ और मिस्टर वे अपने अपने रूम में थे। जाओ अपना सामान लगा रही थी। वो मिस्टर वे से कहती है कि तुम्हारे घर में कोई भी लेडी का सामान नहीं है, वैसे भी तुम्हारी इतनी सारी गर्लफ्रेंड थी। मिस्टर वे कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मेरी आज से कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं आज तक अपने घर पर कोई भी गर्ल को नहीं लाया हूँ। मिस्टर वे बार बार अपनी कसम खाता है। जाओ कहते ठीक है, मुझे विश्वास है। अब मिस्टर वे अपने कमरे में आता है और मन में सोचता है कि जाओ मुझ पर शक तो नहीं करेगी, उसे मुझ पर विश्वास तो होगा ना। अब मिस्टर वे डॉक्टर जिंग को कॉल करता है। हम डॉक्टर जिंग को देखते हैं जो बेचारा चौराहे पे एक सुनसान जगह पे उसकी कार खराब हो गई है। नहीं उसके साथ नहीं है। डॉक्टर जिंग कॉल उठाता है। मिस्टर वे कहता है कि मुझे तुमसे टिप्स चाहिए। जाओ अब मेरे साथ मेरे घर में है, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए जिससे हम दोनों की दूरियां थोड़ी नजदीकी में बदले। ये सुनकर तो डॉक्टर जिंग गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ऐसे सुनसान जगह पे अकेला खड़ा है, उसकी कार खराब है और यहाँ तुम लव लाइफ के बारे में टिप्स मांग रहे हो। वो कॉल कट कर देता है। मिस्टर वे दोबारा कॉल करता है और दोबारा वही क्वेश्चन करता है। जिंग उस पर बहुत गुस्सा करता है, पर मिस्टर वे कहता है ठीक है तुम मत बताओ, मैं तुम्हारे इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉगिन कर लूंगा और तुम्हारे फॉलोअर से ही आंसर पूछने लगूंगा। ये सुनकर तो जिंग डर जाता है। वो मिस्टर वे से कहता है ठीक है मैं तुम्हें टिप्स देने के लिए तैयार हूँ। वो अब कहता है जिस भी गर्ल को तुम लाइक करते हो, अगर वो तुम्हारे साथ है, अकेली है, तो धीरे धीरे उसको बातों में फंसाओ। धीरे धीरे उसके पास जाओ और उसके गर्दन के पास, उसके कान के पास धीरे से फूंक मारो। उसका रिएक्शन तुम देखोगे, वो बहुत ही खुश हो जाएगी। ये सुनकर तो मिस्टर वे भी बहुत खुश था। हम देखते हैं जाओ फ्रिज में से दूध निकाल रही थी, वो सामान ढूंढ रही थी। तभी मिस्टर वे उसके पास जाता है, जाओ के पास जाता है, उसके कान में फूंक मारता है। जाओ का रिएक्शन बहुत ही अलग था। जो रिएक्शन डॉक्टर जिंग कह रहा था, ये रिएक्शन बिल्कुल वैसा नहीं था। जाओ मिस्टर वे को बहुत डांटती है और कहती है कि तुमने मेरे कान में फूंक क्यों मारा, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी, ऐसी हरकत दोबारा मत करना। जाओ वहाँ से उठकर टेबल के पास चली जाती है। मिस्टर वे मन में सोचता है जैसा डॉक्टर जिंग ने कहा था मैंने वैसा ही किया, क्या मैंने कुछ गलती कर दी। आगे हम देखते हैं मिस्टर वे और जाओ साथ में टेबल पे थे, वे नूडल्स खा रहे थे। जाओ बस मिस्टर वे को देखे जा रही थी। मिस्टर वे भी जाओ को बस देखे जा रहा था। जाओ मन में सोचती है कि मिस्टर वे मुझे क्यों घूर रहा है, क्या वो मेरे साथ कुछ करने वाला है। और मिस्टर वे मन में सोचता है जो मैंने उसके साथ अभी हरकत करी, कहीं वो मुझसे गुस्सा तो नहीं है, कहीं वो मुझे छोड़कर न चली जाए। अब जाओ सीधा पूछ लेती है। वो कहती है कि मिस्टर वे क्या आपने कभी खाना बनाया है, क्या किसी गर्ल के लिए बनाया है। मिस्टर वे कहता है कि बहुत साल हुए, मैं बचपन में खाना बनाया करता था और बाकी मेरे घर पे गेस्ट बहुत कम आते हैं, मैं खाना बहुत ही कम बनाता हूँ, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो तो मैं कुकिंग स्टार्ट कर दूंगा। जाओ पूछती है फिर तुमने किस किस के लिए खाना बनाया है। मिस्टर वे कहता है कि फादर के साथ मैं खाना बनाता था। अगर गेस्ट की बात करो, मैंने किसी के लिए भी खाना नहीं बनाया, सिर्फ एक ही इंसान थी, वो तुम हो, बस मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं बचपन में मिस्टर वे जाओ के लिए हमेशा नूडल्स बनाता था, उसके लिए कुकिंग करता था और जाओ मिस्टर वे के घर में हमेशा आती जाती रहती थी, वहीं पर स्टडी भी करती। जब भी उसे खतरा महसूस होता वो उनके घर में रुक जाती थी। अब जाओ मिस्टर वे को बार बार थैंक्स कहती है कि उसने उसको इतने बार बचाया। आगे हम देखते हैं मिस्टर वे बात ले रहा है, वो बस डॉक्टर जिंग की बातों को सोच रहा है कि धीरे धीरे गर्ल के पास जाओ और उसके कान में फूंक मारो, वो बहुत ही खुश हो जाएगी। वो मन में कहता है डॉक्टर जिंग तुम लायर हो, तुम्हारी टिप्स मेरे किसी भी काम की नहीं आई। अब अपने कमरे में जाता है, न्यूज को मैसेज करती है, एक वीडियो भेजती है। ये वीडियो वही था कि सिक्योरिटी कैमरा की वीडियो थी जिसमें उसके अंकल जाओ को कैसे पानी में डाल रहे हैं। नी ने मैसेज किया था कि तुम्हारे अंकल एक होटल में जाने वाले थे, किसी इंसान से मिलने वाले थे, पर वे वहाँ पर नहीं आए, पता नहीं अब क्या करने वाले हैं। मिस्टर वे भी अपने अंकल के बारे में सोचने लगता है कि वो जाओ पे फिर से कोई अटैक ना करे। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।